जो ईमान वाला मुसलमान है वो हाथ कटवाना पसंद करेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कभी वोट नहीं देगा। इनके गुंडे हिंदुओं की बहन बेटी को ले जाते थे बलात्कार करके और उसी कालिदास मार्ग के सामने पेड़ में टांग देते थे। जिस हिसाब से उनके नेता के बयान आ रहे हैं उस हिसाब से तो जनता नहीं, उनको एक कुत्ता वोट नहीं देगा। दादरी क्या दादरी, हम 10 लोग ब्राह्मण जहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, इनसे ज्यादा भीड़ होती है। तो माननीय मुलायम सिंह के नाम पर वो मुख्यमंत्री बन गए, अब वो सपना देख रहे हैं, वो असंभव है। गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करेगा, उसके साथ हम जाएंगे। और जो अपनी पत्नी को गिरवी रख दे मुसलमानों के सामने, जो गलत टिप्पणी पर भी बोल ना पाए, वो प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा क्या कर पाएगा। 2027 के चुनाव की यहाँ पर लगातार गर्माहट देखी जा रही है और जो पार्टियां हैं वो बेहतरीन तैयारियां कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 27 को लेकर सबकी अपनी जद्दोजहद जारी है। अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले को लेकर लगातार हमलावर है, उस फॉर्मूले को लेकर लगातार प्रयास जारी है कि पीडीए अपने साथ है और दादरी में भी यही हुंकार भरी है। पीडीए फॉर्मूले का यहाँ पर जोरदार, दादरी से बड़ी हुंकार और कहा जा रहा है 2027 में अखिलेश सरकार। अब सरकार आएगी कि नहीं आएगी, पीडीए फॉर्मूला कितना कारगर होगा, और दादरी की हुंकार तो 2012 में भी करी थी, कितना कारगर रहने वाली है। सवाल बड़े हैं, जवाब लेते हैं। दादरी से बड़ी हुंकार तो कहा जा रहा है 27 में अखिलेश सरकार। देखिए दादरी में वहाँ पर आपको पूरा पिछड़ा, अति पिछड़ा तमाम लोग वहाँ देखने को मिले। पिछड़ों की हुंकार दादरी से शुरू हुई है। पूरे प्रदेश में सत्ता के सत्ताधीश वहाँ से तय हो चुके हैं। यहाँ 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह की बहुजन समाज की वो बात करते हैं, जिस तरह पीडीए समाज की बात करते हैं, जो दर्द और पीड़ा की वो बात करते हैं, तो आज पूरा बहुजन समाज और पिछड़ा समाज इस बात को जान चुका है कि हमारा जो उत्पीड़न भाजपा सरकार में हुआ है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उस पर मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। और सभी अति पिछड़े समाज के लोग, सभी बहुजन समाज के लोग आज एक रूप होकर, इकट्ठा होकर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? पीडीए समाज कर रहा पुकार, अब की चाहिए आपकी सरकार। चूंकि पीडीए समाज, पिछड़ा, दलित और पीड़ित, अपमानित सभी लोग आज जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दुखी है, उनके भ्रष्टाचार से दुखी है, उनके अत्याचार से दुखी है, उनके गुंडाई और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर जिस तरह दुखी है, वो सब लोग एक सामूहिक रूप से इकट्ठे हुए हैं। और इसकी हुंकार जो दादरी में आपको देखने को मिली, दादरी से बलिया तक और कुशीनगर से लेकर बनारस तक, ये आपको देखने को मिलेगी। बहुजन समाज के लोग, पीडीए समाज के लोग सब इकट्ठा हैं और पिछड़ा समाज, कुछ 5% लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि बहुजन समाज के लोग तरक्की करें, पीडीए समाज के लोग तरक्की करें, अपमानित वो करते हैं। तमाम अपमानित लोग इकट्ठा हो गए और 2027 में बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। पीडीए की बड़ी पुकार, दादरी से बड़ी हुंकार और 27 में अखिलेश सरकार। तो क्या समाजवादी पार्टी खत्म हो गई क्या? माननीय मुलायम सिंह जी जब तक जिंदा थे समाजवादी पार्टी जिंदा थी, और उनके स्वर्गवास होने के बाद सपा खत्म हो गई, पीडीए आ गई। पीडीए के बारे में कोई जानता ही नहीं। आप ये बताइए, इनका जो हेलीकॉप्टर गया था वहाँ दादरी, उसमें पेट्रोल पड़ा था कि पानी पड़ा था? पानी डाल के गए थे। इनकी जनता जो गई थी उसकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल पड़ा था कि पानी डाल के गए थे, कार में, मोटरसाइकिल में? आप ये बताइए। लाल टोपी, लाल सिलेंडर, इनको नफरत है। बता रहे हैं लाल टोपी और लाल सिलेंडर से नफरत है, तो काहे नहीं अपना टोपी और सिलेंडर फेंक देते? ये भैंस का गोबर लाएं, कंडा बनाएं, खाना खाएं और समाजवादियों को खिलाएं। भारत की और उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ जनमानस, उत्तर प्रदेश की, ये पूरी तरह से आश्वस्त है। इस जनमानस को सुरक्षित सरकार चाहिए जो हमारी बहन बेटी को सुरक्षित कर सके। इसी समाजवादी पार्टी की सरकार में लोग हिंदुओं की बहन बेटी को उठा लेकर के ले जाते थे और निकाह करा लेते थे। कुंटलों कुंटल माफिया, गुंडा, डकैत, चोर, बदमाश बोरा में भर करके कुंटलों कुंटल समाजवादी पार्टी में टहलते थे। अधिकारियों को बोनट पर लाद कर ले जाते थे, उनको बेइज्जत करते थे, मारते थे। इनके गुंडे हिंदुओं की बहन बेटी को ले जाते थे बलात्कार करके और उसी कालिदास मार्ग के सामने पेड़ में टांग देते थे। वो दिन हम लोगों ने देखा है। ये पूज्य महाराज जी आदित्यनाथ योगी महाराज जी का उत्तर प्रदेश है। 26 करोड़ यहाँ की जनता महाराज जी को उस मिट्टी को तिलक लगाती है। किसी के माई के लाल में जुर्रत नहीं है
अगर चूं चाँ कर दिया ना तो दोनों टांगों में कि कुल मिला क्या कहना चाहते हैं इसके बाद? नो अखिलेश सरकार, नो। अखिलेश सरकार नहीं आएगी। भाई क्या बोलेंगे? दादरी से बड़ी हुंकार, पीडीए मांग रहा अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार? ये कौन से अखिलेश है भैया? बहुजन पार्टी सुनी हमने, भाजपा सुनी, कांग्रेस सुनी, समाजवादी पार्टी सुनी, ये अखिलेश सरकार कहाँ से आ गई? कहाँ की है भैया? हमको नहीं पता है। हाँ, क्या बोलेंगे? दादी से बड़ी हुंकार, कहा जा रहा है 27 में सपा सरकार। बिल्कुल नहीं। जिस हिसाब से उनके नेता के बयान आ रहे हैं उस हिसाब से तो जनता नहीं, उनको एक कुत्ता वोट नहीं देगा। और क्या? अभी तक ये बताइए कि ये नंदन लाल वर्मा है, उनके ऊपर अभी तक क्यों नहीं अखिलेश यादव बयान आया? पूछे उनसे अखिलेश यादव जी से। एक मौलाना ने उनकी बीवी के ऊपर टिप्पणी किया था, अभी तक क्यों नहीं जवाब दे पाए? ये सब जवाब कब देंगे बताइए? एक एक सवाल पूछे, नहीं दे पाएंगे जवाब। राम मंदिर बनवा दे वहाँ सफाई में, आप कहने का कुत्ता ही वोट नहीं देगा? बिल्कुल नहीं देगा भैया, बिल्कुल नहीं देगा। बताइए, राम भगवान और कौशल्या माँ के ऊपर टिप्पणी करने वाले के ऊपर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए, तो उससे बड़ी क्या बात है? उससे अच्छा तो हमारे बुलडोजर बाबा हैं। बड़ा बयान दे दिया, दादरी से बड़ी हुंकार, कहा जा रहा है इस बार सपा सरकार, अखिलेश सरकार। देखिए, अखिलेश एक देहात में कहावत है कि हगत में बटेर मार लेना, तो वो माननीय मुलायम सिंह के नाम पर वो मुख्यमंत्री बन गए। अब वो सपना देख रहे हैं, वो असंभव है। जो पीडीए की आप बात कर रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं प्राइवेट डेवलपमेंट एकेडमी, उनकी जो प्राइवेट फैक्ट्री बंद है उसको चालू करने के लिए काम कर रहे हैं। कहाँ पीडीए के काम कर रहे हैं? पिछड़ा का कहाँ सहयोग कर रहे हैं? वो तो अपने परिवार को में लगे हुए हैं। तो इस बार फिर जो है कि माननीय योगी जी किसकी सरकार बनवाएंगे भाई? कमल का। फिर कमल की सरकार का यहाँ बात कह रहे हैं। हमारे साथी एक और आ गए, बड़े युवा हैं, क्या बोलेंगे? दादरी से बड़ी हुंकार, लोग बोल रहे हैं आखिरी बार दादरी नहीं साला दादरा हो रहा है। दादरी क्या दादरी? इतनी भीड़ तो कोई भी कर सकता है यार। हम 10 लोग ब्राह्मण जहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, इनसे ज्यादा भीड़ होती है। आप क्या बात कर रहे हैं दादरी की? और रही सरकार की बात, सरकार भाजपा के अलावा किसी की नहीं बनने वाली है। अगर देश में बहन बेटियों की इज्जत जिसको बचानी है वो केवल भाजपा की सरकार बनाएगा। अगर किसान को अपनी जमीन बचानी है तो वो केवल भाजपा की सरकार बनाएगा, किसी भूमाफिया की सरकार नहीं बनाएगा। हम किसी समाज के दुश्मन को इस देश का मुखिया नहीं बनाएंगे। ये देश केवल वीरों का है, वीर ही यहाँ पे राज करेगा। बस हम तो ये बोलेंगे कि भैया देखिए, हम पंडित जी हैं और पंडित जी नाम लेते ही आप समझ गए होंगे हमारा वोट कहाँ जा रहा है। हाँ, तो भैया देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो धर्म के साथ है हम उसके साथ हैं। अब इनसे कोई बड़ा धर्मी दिख जाए तो हम उसके साथ हैं, लेकिन अभी तो भैया हाँ मुगल म्यूजियम वाले नहीं, अभी तो हम नया एक मुद्दा ला रहे हैं भैया कि जो गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करेगा उसके साथ हम जाएंगे। भ्रष्टाचार वाली बात आ गई, क्या बोलेंगे भाई? बिल्कुल सही बात है कि जो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएगा हम उसके साथ जाएंगे। जिसने मुगलों का म्यूजियम बनवा दिया आगरा में, हम उसको थोड़ी ना इस प्रदेश की सियासत दे देंगे। और जो अपनी पत्नी को गिरवी रख दे मुसलमानों के सामने, जो गलत टिप्पणी पर भी बोल ना पाए, वो प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा क्या कर पाएगा? आप सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि 900 से ज़्यादा दंगा किसके सरकार में हुआ। तो आज कम से कम कमा खा तो रहा है ब्राह्मण, चाहे प्रदेश की जनता हो, कम से कम दंगा तो नहीं हो रहा। मुजफ्फरनगर की तरह काटे पीटे तो नहीं जा रहे हैं। बहु बेटियों की इज्जत के लेकर बात कही जा रही है और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि नहीं आएगी अखिलेश सरकार, फिर आएगी योगी सरकार। नहीं आएगी अखिलेश सरकार। इस बात से तो मैं सहमत हूँ आपकी कि नहीं आएगी अखिलेश सरकार, लेकिन इस बात से भी असहमत हूँ कि नहीं आएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में ना योगी की सरकार आएगी और ना श्री अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी। उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा होगा, कल पश्चिम उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी ने जो अपनी रैली करी है, उस रैली में मात्र 10 से 15 हज़ार लोग थे, टेंट भर नहीं पाया। तो बेचारे श्री अखिलेश यादव जी को जो फोटो अपलोड करी है ब्लर करके डालनी पड़ी। सरकार बनाने जा रहा है भाई, मैं बता रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी 0% पे हैं। वहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो वोटर है वहाँ 0 है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में वहाँ पे जाटव है, जाट है और गुर्जर है, जो कि मूल वोटर वो बसपा का है और बसपा के साथ मजबूती जुड़ा है। और वहाँ पे जो मुख्य लड़ाई है वो भाजपा बनाम बसपा की है। तो समाजवादी पार्टी तो कहीं दूर दूर तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 20-25 जिलों में समाजवादी पार्टी 0 है
वहाँ पे एकदम शून्य। पे आइए, सीधे सीधे बात, आप न बोल रहे हैं योगी सरकार न अखिलेश सरकार, किसकी? उत्तर प्रदेश में 4 बार एक सरकार आ चुकी है, और जो कि उत्तर प्रदेश में पहली बार बहुमत की सरकार अगर कोई लाया है, उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। उस पार्टी के नेता का नाम है सुश्री बहन कुमारी मायावती जी। 2007 में भी जब आप रहे होंगे और इस तरह से अगर रिपोर्टिंग कर रहे होंगे तो आप समझिए। ठीक है, चलिए, और ना अखिलेश सरकार ना योगी सरकार, सीधा जवाब दिया है बसपा सरकार। क्या बोले भाई? देखिए, बसपा सरकार मानते अच्छी थी, अच्छी है, अच्छी रहेगी, लेकिन इस समय कोई यूपी में क्रेज नहीं। क्योंकि वो अंदर की बातें मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो हमारी बहन है, मैं उनका सदैव सम्मान करता हूँ, बस सम्मान ही रहेगा। ठीक है, हम लोग कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। हम लोग सबका साथ सबका विकास करते हैं, हम लोग किसी को बांटते नहीं। मैं पंडित हूँ, मैं पंडित होकर पासी को भी पूछता हूँ, मैं ठाकुर को भी पूछता हूँ, मैं सबको पूछता हूँ। मैं समाज को बांटता नहीं हूँ, हमें समाज को बांटना नहीं आना है। देखिए, मैं जिस जाति और धर्म से आता हूँ, मैं विश्वकर्मा हूँ। देश की आज़ादी में हमारे जब महिलाओं को बच्चा पैदा होता था तो विश्वकर्मा समाज के लोग अपने बच्चे को दरकिनार करके भाला, बल्लम, तीर, तलवार बनाते थे और देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते थे। हम उसके वंशज हैं। हम पूज्य महाराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक बनाने के लिए मैं करबद्ध हूँ। हमें मंत्री बने ना बने हमारे समाज का, लेकिन हिंदू तो कायम हो और हिंदू तो अमन चैन से रहे, हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। हम कमल की फूल की 27 में फिर बटन दबाएंगे, फिर पूज्य महाराज जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, 29 में फिर हम जा करके बबर से नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या बोलोगे भाई? कोई संदेह नहीं है, 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ योगी जी आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ हम बोलना नहीं चाह रहे हैं। आ रहे हैं, नहीं बोलना चाह रहे हैं। सबने अपनी बात रखी है। एक साथी और आ गए हैं, इनका राय भी ले लेता हूँ। भाई, दादरी से बड़ी हुंकार, कहा जा रहा है 27 में सपा सरकार। देखिए, ऐसा है, थोड़ी सी लंबी बात होगी मानिए हमारी, थोड़ी सी लंबी। ऐसा है कि दादरी 2015 में अखिलेश यादव जी को क्यों नहीं याद आई, जब वहाँ पर 1 लाख की मॉब लिंचिंग हुई, तब दादरी याद क्यों नहीं आए, अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए। आज दादरी में मंच पर 1 लाख के परिवार का कोई सदस्य क्यों नहीं दिखा। आज दादरी में आजम खां के परिवार का कोई सदस्य क्यों नहीं दिखा। आज दादरी में अब्दुल्ला आजम क्यों नहीं दिखे। आज दादरी में तंजीम फातिमा क्यों नहीं दिखी। क्या मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है वो 1 लाख जियाउल हक की पत्नी की आहों को भूल गया है, जियाउल हक की पत्नी के आंसुओं को भूल गया है, जो समाजवादी को वोट देगा। क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान उसको भूल गया है जिसने कहा था, सुनील सिंह, जिसने कहा था मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल के बलात्कार करो और उनके वोट देने का अधिकार छीन लो। इतना गिरा गुजरा मुसलमान नहीं है। कुछ चाटुकार मुसलमान भले तुम्हारे साथ तुम्हारे मंच पर हो, लेकिन जो गैरतमंद मुसलमान है, जो ईमान वाला मुसलमान है, वो हाथ कटवाना पसंद करेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कभी वोट नहीं देगा। और रही बात उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोग, शिक्षा को पसंद करने वाले लोग, न्याय को पसंद करने वाले लोग, सुरक्षा को पसंद करने वाले लोग, आम जनमानस, गरीब आदमी 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रहा है और माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। तो हमने सुना है लोगों की, जनता की राय, कोई बोल रहा है योगी सरकार, कोई बोल रहा है बसपा सरकार, तो कोई बोल रहा है अखिलेश सरकार। हालांकि आप अखिलेश सरकार की लोगों की बात जब होती है तो दादरी लहरी को सब आप फ्लॉप बोल रहे हैं। अब फ्लॉप क्या है और हिट क्या है वो समय बताएगा, पर एक बात तो स्पष्ट है, 2027 में लगातार जो गहमा-गहमी चल रही है वो चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है और होना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव केवल साख का नहीं बल्कि सपनों का भी चुनाव है। जहां पर कोई पार्टी हैट्रिक के सपने देख रही है तो कोई पार्टी बोल रही है इस बार हम उनको हटाकर अपनी सत्ता ला कर रहेंगे। क्या पर्सन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।